हे हरे कृष्णा। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री बृहस्पताय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज गुरुवार यानी बृहस्पति के दिन सुनिए बृहस्पति देव की संपूर्ण कथा और आरती। बृहस्पति देवता को सभी देवी देवताओं का गुरु माना गया है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को ज्ञान और सौभाग्य का वरदान प्रदान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति पर देव गुरु बृहस्पति की कृपा हो जाए तो उससे जीवन में फिर किसी भी बात की, किसी भी सुख की कोई कमी नहीं रहती। पुराणों में बृहस्पति देव को महर्षि अंगिरा का पुत्र बताया गया है। मान्यता है कि जब बृहस्पति अंगिरा की पत्नी को बहुत समय तक कोई संतान नहीं हुई, तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें एक व्रत बताया जो कि पुष्वन व्रत कहा जाता है। इसके बाद महिषा अंगिरा की पत्नी ने इस व्रत को पूरी जानकारी श्री सनत कुमारी से लेकर अपना पुष्वना व्रत पूर्ण किया, जिसके पुण्य प्रताप से उसे एक बहुत ही तेजस्वी संतान की प्राप्ति हुई, जिन्हें ही बृहस्पति का नाम से जाना जाता है। नवग्रहों में श्रेष्ठ बृहस्पति मात्र एक ग्रह नहीं है, वरना देवताओं के भी गुरु हैं। ब्रह्मा जी का मानस पुत्र महर्षि अंगिरा के 3 पुत्र हुए, बृहस्पति और सर्वता। इसमें बृहस्पति सबसे श्रेष्ठ अथवा बड़े हैं। बृहस्पति अत्यंत सर्वगुणों से युक्त वाणी, बुद्धि और ज्ञान के अधिष्ठान तथा महान परोपकारी हैं। बृहस्पति देव अपने एक रूप से देवी पुरोहित के रूप में इंद्र सभा ब्रह्मा सभा में विराजमान रहते हैं और दूसरे रूप में ग्रह के रूप में प्रतिष्ठा होकर नक्षत्र मंडल में विराजमान रहते हैं। बृहस्पति देव के देवताओं के गुरु बनाने के पीछे एक अत्यंत सुंदर कथा स्कंद पुराण में वर्णित है, जिसके अनुसार एक समय देवगुरु बृहस्पति ने काशी में शिवलिंग की स्थापना का घोर तपस्या की। तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए। तब महादेव और शिवलिंग से प्रकट हुए और बृहस्पति जी से कहने लगे, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अपना अभीष्ट वर मांगो। आपने सामने उन अत्यंत प्रकाशवान तेजोमय शिव को देखकर बृहस्पति उनकी स्तुति करने लगे कि हे जगन्नाथ, आप त्रिगुणातीत, जरा मरण से रहित, त्रिजगन्य भक्तों का उद्धार करने वाले और शरणागत वत्सल्य हैं। आपके दर्शन से ही मैं कृत हो गया हूँ, मेरी समस्त कामनाएं पूरी हो गई है, अतः आप कुछ भी अप्राप्त नहीं रह गया। बृहस्पति की ऐसी स्तुति सुनकर महादेव ने और भी अधिक प्रसन्न होकर उन्हें उनके वर दिए और कहा, हे अंगिरस, तुमने ब्रह्म अर्थात बड़ा तप किया है, इसलिए तुम इंद्रदित देवताओं के पालक तथा ग्रहों में पूज्य हो जाओगे और तुम्हारा नाम बृहस्पति होगा। महादेव ने आगे कहा, हे ग्रहाधीश, तुम बड़े व्यक्त और विद्वान हो, इसलिए तुम्हारा नाम वचस्पति भी होगा। जो प्राणी तुम्हारे द्वारा स्थापित इस बृहस्पतिश्वर लिंग की आराधना करेगा और तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति का पाठ करेगा, उसे मनोवांछित फल प्राप्त होगा तथा ग्रह जनित कोई अन्य बाधा उसे पीड़ित नहीं करेगी। इतना कहकर महादेव ने सभी देवताओं को बुलाकर बृहस्पति जी को देवचर्या तथा देवगुरु के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। बृहस्पतिवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। इसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजा करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती थी, ना ही किसी को एक भी पैसा दान में देती थी और राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन में चले गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए।
साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दिन और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ और यज्ञ आदि कराओ। इस प्रकार के कर्मों से आपको कुल का और आपका नाम प्रलोक में सतर्क होगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों में दान दूं। यह जिसको रखना है वही संभाले। मेरा सारा धन नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, हे देवी, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसे ही करना। बृहस्पति देव के दिन घर का गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना बड़ा वह दाढ़ी कटवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलवा देना। इस प्रकार 7 बृहस्पति करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अत्यंत ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु ने बताया अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा संसारिक भोगों से दुखी रहने वाला। तब वह राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई काम नहीं कर सकता। मैं प्रदेश जा रहा हूँ, वह कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस प्रकार जीवन व्यतीत करने लगा। उधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर भी रह जाती। एक बार रानी और दासियों को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी को कहा, हे दासी, यह पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और वहां से 5 से बेछर मांग कर ले आ, जिसके कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 शेर बेझड़ दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई, उससे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी है, वह तो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे बहुत बार कहा लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है, तो जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अंत कथा सुनकर और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पति का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना उठते हैं ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर लेने भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देख, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वह उसे एक बड़ा घड़ा बेचर का मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने बार बार बर्तन देख लिया था, क्योंकि बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, रानी देखो, वैसे हमारे जब अन्न नहीं मिलता तब हम रोज व्रत ही
तो करते हैं, अगर इससे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करेंगे। दासी ने कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि रानी बहन बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, क्योंकि उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें और कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पति आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़शाला में जाकर चने और गुड़ बीन लाई तथा उनकी दाल से केले के जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आया? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। इस साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, दासी यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए बहुत तुम दोनों कर लेना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू व्यर्थ में ही हमारी हंसी उड़ाती है। तब दासी बोली, रानी एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तब रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही देकर गया होगा, तू ही भोजन कर ले। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाली में भोजन देकर गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ में भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान का नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन के शुभ कार्य में खर्चा करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग प्राप्त होगा, फिर पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए, जिससे उसका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने बृहस्पति देव से प्रार्थना की और तब भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुमको याद करती है, अब अपने देश को वापस लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल में लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बेचने का गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु के रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए और साधु की वंदना करके वह बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। ऐसा कहकर राजा ने साधु को अपने संपूर्ण कथा सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव की प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारा यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु
को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं, और मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति देव के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर जाओ। तुम्हें रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा के समान भी आ जाएगा। बृहस्पति की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी पत्नी बहुत मलिन के साथ रहती थी। वह ना तो स्नान करती और ना ही किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे, परंतु पत्नी के कुछ समझाते किंतु कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी के कन्या उत्पन्न रूप हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करती। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी थी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मिट्टी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वही जो सोने के हो जाते तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटकार कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहने लगी, हे बेटी, सोने के जौ फटकारने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला में लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ को साफ करते देख वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार मिला तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास आया और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी भी अपमान किया है अथवा कोई भी कारण है, मुझे बताओ। मैं वही करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। तब राजकुमार ने अपने पिता की बात सुनी और बोले, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमारी ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गए और राजा के आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण देवता का घर में पहले की तरह ही गरीबी का वास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने आया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर और माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण देवता ने सभी हाल कहा सुनाया। तब कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक बीतता, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कह तो पुत्री कहने लगी, पिताजी, अब माताजी को यह लेवा लाओ। मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। अब ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी के साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल में पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माता, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि कर विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री का बचा झूठा खा लेती। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात कोरी में सारा सामान निकाल दिया और उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातः उसमें से निकाला और स्नान
कर कर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत का पुण्य प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देव के प्रभाव से स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोगने कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु महाराज वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय बीतने पर फिर बृहस्पति का दिन आया। राजा जंगल में लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया और उसे उस दिन से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए, परंतु जब अगला गुरुवार का व्रत आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। तब अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनवाए और आग भी न जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा सुनकर राजा के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गया। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उसकी खूंटी पर पड़ी, जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उस हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया तो रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार लकड़हारे ने चुरा लिया है। उस समय सैनिक बुलवाकर उसको कैद खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु का रूप में प्रकट हो गए और उसी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पति देव के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पति उसे कारागार के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी का कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है। वह राजा उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरा राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अब अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ी ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुआं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए हैं। राजा ने पूछा कि यह सब बाग और धर्मशाला किसने बनवाई? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी ने द्वारा बनाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हाल में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा सुनकर दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बता, यह धन तुम्हारे पास कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने बताया, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोज दिन में 3 बार कथा कहूँगा तथा रोज व्रत करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे से चने की दाल बंधी रहती है। दिन में 3 बार वह कथा कहता है। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवें। इस तरह से निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो वह मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कह के वह मनुष्य खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा,
उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हेयर जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछड़ कर खाकर गिर गया। तब किसान के पेट में बहुत जोर का दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बूढ़ी दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही बैल खड़ा हो गया और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जगा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा ही है। पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कोई काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो देखकर आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। फिर वह कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बहुत बीमार था। उसे पता चला कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार को कहा तो वह तैयार हो गया। तब राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी तो सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तब तुम भी जाकर क्या करोगे। फिर दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान हैं, इसलिए हमारे घर कोई नहीं आना पसंद करता। हम निर्वंशी राजा हैं। ऐसा कहकर वह बिना भोजन आदि किए शैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुशी हुई। तब बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भैया, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। बृहस्पति देव की ऐसे ही है, जिसके मन में जो कामनाएं रहती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भाव पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता है, कथा सुनता है, अथवा सुनाता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनके सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भाव और सच्चे मन से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामना उसी प्रकार पूर्ण होती है। जैसे रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी की। मनुष्य को हृदय में उनका मनन करते हुए जयकारा करना चाहिए। प्रेम से बोलो, बृहस्पति देव की जय। यह थी बृहस्पति व्रत कथा। अब सुनिए आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्म, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदेश्वर, जगत पिता जगदेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निर्जल निर्मल, सब पातक हरता स्वामी, सब पातक हरता, सब मनोरथ दायक,
सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा तन मन धन अर्पण कर। जो जन शरण पड़े स्वामी जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा दीन दयाल दयानि भक्तन हितकारी स्वामी भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, बंधन हर हारी। ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक सब शयन तरो स्वामी सब शयन से तरो विषय विकार मिटा। ओम जय बृहस्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठ नंद बंद सोहे निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा ओम जय बृहस्पति देवा। छिन्न छिन्न भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तो ये थी बृहस्पतिवार व्रत कथा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।